हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल बाय नीलम। मैं आप सबका अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो गाइस, फाइनली मैं दिवाली की सफाई शुरू कर दी और आप लोग देखिए मैं अपने किराए के इस बेडरूम को कितने अच्छे से रगड़ रगड़ के चमका रही हूँ। और गाइस, घर अपना हो या फिर किराए का, जहाँ पे रहो वहाँ पे साफ़ सफाई तो करनी बनती है। तो गाइस देखिए, मैं ऊपर की छत में झाड़ू से ही सारा ऊपर का जाले साफ़ कर रही हूँ। और छत ऊंचा नहीं है, मैं बेड पे चढ़ के ही कर ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा होता है फिर दिक्कत होती है। वैसे तो गाइस मैं हफ्ते में एक बार घर की सफाई अच्छे से करती हूँ, लेकिन अभी दिवाली है तो फिर घर का कोना कोना भी तो साफ़ करना है। और देखिए गाइस, मैं चढ़ के ऊपर से सब जाले हटा रही हूँ। और गाइस ऐसा है ना कि आप घर और मतलब जहाँ पे रहते हो आप, चाहे वो कितना भी साफ़ करो, लेकिन जब आप चलोगे कि फिर चलो अगले दिन सफाई करते हैं, तो फिर उतना ही कुछ सब दिखने लगता है गंदा, कि यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी वो है। तो गाइस देखिए, बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं। उनको भेजने के बाद मैं घर की काम स्टार्ट की हूँ, क्योंकि वो रहते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। उन लोगों के ही साथ टाइम ख़त्म हो जाता है, उन्हीं लोगों का मतलब देखने में और ध्यान रखने में। तो फिर देखिए गाइस, मैं यहाँ पे अब पंखे को साफ़ कर रही हूँ। पहले तो मैं सूखे कपड़े से इसे पोंछ देती हूँ अच्छे से, फिर बाद में कॉलिन से इसे साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अब तो पंखे चलाने का मौसम ख़त्म भी हो रहा है, लेकिन उतना नहीं है। बस यहाँ पे रात को चलाना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी गर्मी लगती है रात को, इसलिए। तो गाइस, मैंने पंखे की सफाई कर दी और देखिए अब मैं लेके जा रही हूँ कूलर को, इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अब तो इसका सीज़न ख़त्म, इसको चलाना है नहीं। और इसके अंदर भी बहुत सारे धूल मिट्टी वगैरह इकट्ठा हो गए हैं और गंदा भी हो गया है। तो फिर मैं इसको ऐसे कैसे रख सकती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आज इसको ही साफ़ कर लेती हूँ, बाकी और आगे का काम कल परसों में कर लूँगी। और फिर मैंने इसमें पानी भी भर रखा था ना, इसमें मैंने पानी भी भर रखा था ज़्यादा, तो ये फिर भारी हो गया था, तो इसे खींच के ले जाकर मैंने पहले बाथरूम में रख दिया। यहाँ पे पानी गिरा दी तो पूरा फिर घर गीला गीला हो जाता। और अब मैं पहले इसके कवर निकाल लेती हूँ और फिर इन सबको धूप लगाने के लिए छत पे डालाती हूँ। और क्योंकि ये जब तक धूप लगेगी फिर ये कवर वगैरह धो के डाल दूँगी, और उसके बाद ही मैं और काम करूँगी, क्योंकि जल्दी सूख भी जाएगा और फिर लगाने के लिए। तो गाइस देखिए, मैं गद्दा को धूप में ले आई छत पे और धूप लगा दूँगी, तो फिर इसकी जो धूल मिट्टी है अंदर ये सब भी निकल जाएंगे, क्योंकि धूप भी अच्छी हो रखी है। नहीं तो फिर बाद में आगे सर्दी आ जाएगी तो धूप तो होगी, लेकिन वैसी नहीं होगी जो मैं उसे लगा पाऊँगी। तो गाइस देखिए, कितना यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा हो गया है, बेड पे सब झरझर के बालू हो गया है। तो फिर यहाँ से भी मैं इसको हटा रही हूँ। ये सारे बच्चों के खिलौने, बैट और ये 2-3 रडे हैं जो यहाँ पे रख रखे हैं, और यहाँ पे इतने भी कोने में गंदे हो गए हैं। और बच्चे हैं ना, तो कुछ ना कुछ इधर उधर फेंकते ही रहते हैं। वो अगर शाम को पढ़ने बैठ जाएंगे या फिर ड्राइंग करने बैठ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कागज़ ये वो करके मतलब इकट्ठा कर ही देते हैं। और बच्चे का घर है तो फिर इतना तो जितना भी आप साफ़ कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ इधर उधर बच्चे छोड़ ही देते हैं। सुबह तो स्कूल जाते हैं तो मैं सब कुछ ठीक करके रखती हूँ, सही करके सारी चीज़। और फिर ये जब तक 1 बजे आते हैं, 1 बजे के बाद तो मतलब फिर शाम तक फिर वैसे के वैसे ही हो जाता है। कभी यहाँ पे खेलेंगे तो उतना फैलाएंगे, कभी वहाँ पे करेंगे तो, लेकिन बच्चे हैं करेंगे तो क्या करेंगे। मुझे इन्हीं लोगों के साथ मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता है। मुझे अच्छा भी, जब ये घर पे नहीं होते तो बुरा भी लगता है। अगर घर पे रहें और पूरा फिर फैलाते हैं चाहे परेशान करते हैं,
तो मैं इन्हें डांटती रहती हूँ, लेकिन जब ये स्कूल चले जाते हैं तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। घर में ऐसा लगता है मेरा सब कुछ बंद ही है। तो गाइस देखिए, मैंने उधर की सफाई कर दी और फिर ये बेड के नीचे भी, यहाँ पे ना झाड़ू लगाना बड़ा मुश्किल होता है अंदर, क्योंकि मतलब पूरा हाथ अच्छे से तो हो नहीं पाता है और पूरा अंदर करके, और कुछ ज़रूर फंस रहा था जो निकल नहीं रहा था। तो गाइस मैंने कमरे में की जाले वगैरह सब साफ़ कर ली और यहाँ पे अंदर झाड़ू अच्छे से पूरा लगा दिया है। और देखिए यहाँ पे अब मैं पहले यहाँ का पूरा साइड कर देती हूँ, उसके बाद पहले कपड़े से सब डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि दरवाजे और यहाँ बेड पे बहुत सारा मतलब गंदा दिख रहा था। तो मैंने यहाँ पे देखिए अब यहाँ बेड पे इस पे साफ़ कर देती हूँ। और इस पे तो बच्चे मतलब क्या ही बताऊँ आपको, गर्म चीज़ रखते हैं तो फिर इसकी जो पेंट है ना वो उतरने लगती है, और वैसे बेड भी ये ख़राब ही हो रखा है अब। और बच्चे हैं इस पे चढ़ के ऊपर से नीचे तक कूदते भी हैं, ये लोग खेलते हैं। तो आप देख सकते हो फिर, क्योंकि यहाँ के भी कुछ कंडीशन ख़राब ही हो रखे हैं अब। और फिर मैं यहाँ पे भी अब अच्छे से इसमें ना इस डिज़ाइन में बहुत सारा मिट्टी फंस जाता है, तो इसे अगर आप नहीं अच्छे से साफ़ करो तो फिर दिखने लगता है। तो गाइस मैं अब यहाँ की बेड पे की भी डस्टिंग कर ली, और अब मैं खिड़की और दरवाजे की भी कर देती हूँ, क्योंकि आज मैं मतलब इस पे और ज़्यादा गंदा हो गया। ऊपर से कितना भी मैंने झाले उतारे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किच किच सी बालू जैसा सब लग रहा है। तो और उसके बाद मैं अभी तो दिवाली आने में टाइम भी एक हफ्ते में, तो एक बार 2 बार ये सब फिर से साफ़ कर ही दूँगी। तो गाइज़ मैंने बेड की तो कर दी, अब चलिए मैं दरवाजे की वो साफ़ कर देती हूँ पूरा। और उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी इसमें बीच में खाना भी बनाना है, क्योंकि फिर बच्चों का आने का भी टाइम हो जाएगा, और फिर मुझे इसी बीच में कार्तिक को भी लेने जाना है। तो इसलिए मैं जल्दी से पहले सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि जो कुछ बचा रहेगा उनके आने के बाद ही करूँगी। नहीं तो कार्तिक रोने भी लगते हैं स्कूल में ही कि मुझे मम्मी की याद आ रही है, मम्मी को फ़ोन करो। इसीलिए मैं उनकी छुट्टी होने से पहले वहाँ पहुँचती हूँ, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है इसीलिए। और फिर बच्चे आ जाएंगे तो उनके साथ भी उनका खाना खिलाओ, और फिर उनका फिर शाम का ट्यूशन जाने का भी टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने साथ के साथ दाल भी रख दिए हैं उबलने के लिए, और जब तक दाल बनेगी उसके बाद और काम भी साथ में हो जाएगी। तो गाइस देखिए मैंने कूलर को खोल दिया, और इसके अंदर इतनी मिट्टी जम गई है कि मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए मैं इसे जूने से साफ़ कर रही हूँ अंदर से, क्योंकि काले बहुत सारा गंदा हो गया है। मिट्टी इसकी जो पंखड़ी है इसमें तो और ज़्यादा जम गया था। तो ऐसे तो मैं इसको रख नहीं सकती थी, क्योंकि फिर ये 6 महीने बाद ही इसको यूज है। तो इसे मैं अच्छे से पहले रगड़ रगड़ के पूरा चमका देती हूँ अंदर तक, तब मैं इसे पानी गिरा के इसका रखूँगी। और गाइस ये अकेले करने में मुझे थोड़ा सा बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि मतलब करने को तो कर ही रही हूँ, लेकिन ये जैसे लगता है ना कि ये कोई हो साथ में जो इसकी थोड़ा सा हेल्प कर दे पकड़ने में, लेकिन ये मेरे से उठ नहीं रहा था ठीक से। तो मैं कैसे कैसे करके सारा इसको कर दी, और लाकर अब देखिएगा इस चमक गया है इसका। और मैं इसका पेच जो है इसको अब कस देती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं कैसे भी करके कर ही ली, नहीं तो वैसे पानी था तो खींच के ले जाने में और ज़्यादा भारी लग रहा था। और खोलने के लिए खोल ली थी, लेकिन अंदर से मेरी से इसकी जो है ना उससे हाथ में भी लग रहे थे। और गाइस देखिए कूलर का तो काम अच्छे से मतलब हो गया, अब इसको बाद में ढक दूँगी। बाकी मैं यहाँ पे जो गद्दे के कवर थे इसको ही पहले धोया, और धो के जा रही हूँ छत पे डाल देती हूँ। और फिर मैं इधर आ गई चावल रखने के लिए, जब तक कपड़े सूखेंगे ये चावल रख देती हूँ बनने के लिए। दाल बना दिया है, सुबह में मैंने रोटी और भुजिया बनाया था बच्चों के लिए, तो लेके गए थे। और देखिए अभी बर्तन भी धोने हैं, बर्तन धो के फिर मैं नहा धोवा के आ गई, बच्चे को भी ले आई हूँ। और अब मैं दोनों बच्चों को खाना खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। तो गाइस आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो गाइस देखिए मेरी आज की लंच थाली, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।